अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज पढ़ते हैं सबक नंबर 19 ज़ायद अलिफ़ का बयान। कुरान पाक में बाज़ जगह अलिफ़ पर गोल दायरा, जो दायरा दिख रहा है, गोल दायरा बना होता है। ऐसे अलिफ़ को ज़ायद अलिफ़ कहते हैं, यानी यह अलिफ़ ज़्यादा है। इस अलिफ़ को पढ़ने या ना पढ़ने की तफसील ये है। अब जहाँ पर भी ये गोल दायरा बना रहेगा, अब यह अलिफ़ को पढ़ना है कि नहीं और कहाँ पढ़ना कहाँ नहीं पढ़ना है, उसके बारे में इसका कई बयान है। नंबर 1, इन 6 कलिमात में ज़ायद अलिफ़ को वक्फ़ यानी रुकने की सूरत में पढ़ेंगे, लेकिन वस्ल यानी मिलाकर पढ़ने की सूरत में नहीं पढ़ेंगे। जहाँ पर भी यह आयत आएगी, अब हर आयत के नीचे पारा नंबर और आयत नंबर दिया हुआ है। ये 15 पारे सूरह कहफ में है, यह 21वां पारे सूरत अल-अहज़ाब में है, तो नीचे हर से दिया हुआ है। तो जहाँ पर भी आयत आएगी वो याद रखना है कि यह अलिफ़ को नहीं पढ़ेंगे। कब नहीं पढ़ेंगे? जब मिलाकर पढ़ेंगे तो ठीक है, जब मिलाकर पढ़ेंगे तो अलिफ़ को नहीं पढ़ना है। लेकिन जब उसमें ठहर जाएंगे, रुक जाएंगे, वक्फ़ करेंगे, तो वक्फ़ करने की सूरत में फिर यह अलिफ़ पढ़ना है ना। वही इसमें बताया जा रहा है। और अगर मिला के पढ़ेंगे तो फिर अलिफ़ को नहीं पढ़ेंगे। जैसे कि एक मैं मिसाल देता हूँ कि कैसे इसको पढ़ेंगे, कहाँ नहीं पढ़ेंगे, मिलाने की और वक्फ़ करने की सूरत में कैसे पढ़ेंगे। अगर ला किन्ना को हुवल्लाहु के साथ मिलाएंगे, ये पूरी आयत अगर एक सांस में पढ़ना चाहते हैं, वस्ल के साथ पढ़ना चाहते हैं, तो ये अलिफ़ नहीं पढ़ा जाएगा। इसको पढ़ेंगे लाकिन्ना हुवल्लाहु रब्बी, ठीक है। और अगर यहाँ पे रुकेंगे लाकिन्ना बोल के, तो अलिफ़ पढ़ेंगे, जैसे लाकिन्ना, ठीक है। तो यही इसमें तरीक़ा बताया जा रहा है। तो उसी तरीक़े से सारे हुरूफ को समझ लीजिए। मिलाने की सूरत में अलिफ़ को नहीं पढ़ेंगे और वक्फ़ की सूरत में अलिफ़ को पढ़ेंगे। आगे बढ़ते नंबर 2, कुरान पाक के इस एक कलमे सलासिला 29वां पारे सूरत उद्दहर में है। कुरान पाक के ऐसे इस एक कलमे सलासिला के ज़ायद अलिफ़ को वक्फ़ में पढ़ना और ना पढ़ना दोनों जायज़ हैं। वक्फ़ की सूरत में चाहे तो या अलिफ़ पढ़े या ना पढ़े, वो दोनों बराबर है, मर्ज़ी आपकी। अलबत्ता वस्ल में इस ज़ायद अलिफ़ को नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जब इसको मिलाएंगे तो फिर वस्ल की सूरत में यह ज़ायद अलिफ़ को बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। इसका तरीक़ा क्या है आइए बताता हूँ। जैसे कि वो ये आयत है सलासिला, इसमें है इन्ना अअतदना लिल काफिरीना सलासिला। अब यहाँ पे अगर इसको रुकेंगे, इसमें सांस तोड़ेंगे, मान के चलिए इन्ना से शुरू किए और सलासिला तक पढ़ते पढ़ते सांस टूट गई। अब इससे ज़्यादा सांस नहीं है, यहाँ पे रुकना है या कोई वजह से रुकना पड़ रहा है, तो रुकने की सूरत में चाहे तो या अलिफ़ को पढ़ें या ना पढ़ें, वो मर्ज़ी आपकी, ठीक है। सलासिला या फिर सलासिला दोनों भी जायज़ है। लेकिन अगर इसको मिलाकर पढ़ेंगे तो यह अलिफ़ को नहीं पढ़ना है। कैसे पढ़ना इसको? इन्ना अअतदना लिल काफिरीना सलासिला व अगलालन व सईरा, ठीक है। तो मिलाने की सूरत में ये लाम को नहीं पढ़ेंगे और वक्फ़ करने की सूरत में चाहे तो अलिफ़ को पढ़िए या फिर ना पढ़िए, दोनों भी जायज़ है। तो आया इसका कायदा समझ में। नंबर 3, इन तमाम कलिमात में ज़ायद अलिफ़ को वस्लन यानी मिलाकर पढ़ने की सूरत में और वक्फ़न यानी रुकने की सूरत में दोनों एतबार से नहीं पढ़ेंगे। ये कलिमात में चाहे मिलाकर पढ़ें या रुक के पढ़ें, दोनों भी सूरत में या अलिफ़ को नहीं पढ़ा जाएगा, जिसके ऊपर लाल निशानी बना हुआ है। आइए इसको पढ़ने का तरीक़ा क्या है। अफ़इम्माता, नीचे पारा नंबर दिया हुआ है, वहाँ पर भी देख सकते हैं। अफ़इम्मित्त लइलल जहीमी मलइही वलअौदउ वमलइहिम समूद लिततलुव लन नदउव लियरबुव फी लियबलुव
वनबलुवा क़वारीरा। अब 4 नंबर पे है, इन तमाम कलिमात के लफ्ज़ अना में ज़ायद अलिफ नहीं है, लिहाजा इस अलिफ को पढ़ेंगे। इसमें जितने भी अलिफ है ये सब को पढ़ना है, क्योंकि इस अना में ज़ायद लफ्ज़ नहीं है। ठीक है, सिर्फ जहाँ पे अना तन्हा रहेगा है ना, उसमें आपको अलिफ नहीं पढ़ना है। और अगर अना कोई हुरूफ के साथ रहे तो उस अना को, अगर कोई कलिमात में वो मिला हुआ रहे तो वो अना को आपको उस अना के अलिफ को पढ़ना है। अब ये सब में अलिफ पढ़ना है। अलैकुमुल अनामिला अनासिया अनाबू लिल अनामी मन अनाबा। ठीक है, तो जो तरीके से पढ़ाएगा इससे याद करिए, और अगर कोई परेशानी हो तो कमेंट करें, इंशाल्लाह वो परेशानी आपकी दूर की जाएगी।